जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बोला था कि आप फँस सकते हैं आज। मैंने थंबनेल भी यही डाला था क्योंकि अ, उनका जो रेट कट हुआ था 50 पॉइंट्स का, उसकी वजह से क्या था कि लोग काफ़ी सेंटिमेंट ड्रिवन हो गए थे कि आज तो मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन जो ऊपर जाना था वो सब एडजस्ट हो गया गैप अप में और स्टार्टिंग के मूव में। तो हुआ क्या? वहाँ पर लोग जो कॉल खरीदने गए होंगे, कॉल खरीदने के चक्कर में जो बिना प्राइस एक्शन के जो लोग करते हैं ना, सीधा घुस गए, मार्केट गैप अप इतना हुआ कि वहाँ से फिर उनको सँभलने का मौका नहीं मिला। वहाँ से एक शॉर्ट की अपॉर्च्युनिटी आज बहुत अच्छी थी, मैंने यही बोला था कि ये इन्होंने प्राइस बढ़ाया, तो मार्केट बुलिश होगा और उन्होंने इंटरेस्ट रेट घटा दिया, तो मार्केट बियरिश हो सकता है। ओके? सो देखते हैं आज मार्केट ने कैसे किया। सो स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड टेक एनालिसिस एंड यू आर वाचिंग मार्केट प्रेडिक्शन फॉर टुमारो। तो जैसा कि आप चार्ट पर देख सकते हैं, मैंने निफ्टी के ये लेवल्स आपको बताए थे कि 25,583, 25,653 और लास्ट जो लेवल है 25,769 तक हमें मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। दैट वाज द लास्ट वन। हमने इसी की बात की थी और मार्केट ने यहीं से ओपन होने के बाद पलटी मारी। लेकिन क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट हुई है ना? उसी रेंज में आके क्लोजिंग मिल गई, जहाँ पे इसने काफ़ी दिनों से फँसा हुआ था। तो कुल मिला के वही सेम रेंज में प्राइस चला गया है। अब कल क्या हो सकता है? देखो, मैंने आपको बताया था ना कि ये हर्डल हो सकता है लेवल, है ना? यहाँ पर प्राइस आया, पुल बैक नहीं मिला और सीधा नीचे, है ना? तो यहाँ से ऊपर जा सकता था, ऐसा हुआ नहीं और कितनी बड़ी कैंडल लगी इस लेवल को तोड़ने में एंड उसके बाद उसी ज़ोन में वापस। और इसी लेवल से रिजेक्शन लेता है और लास्ट में थोड़ा-सा तोड़ने की इस लेवल को कोशिश की। तो कल क्या हो सकता है? कल देखो दोबारा से गैप अप होता है ना, इसी रेंज में आएगा और हो सकता है कि इस लेवल को तोड़ दे। इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए या इस पे मिल जाए, यहाँ तक भी मिल सकती है। ओके? तो उसके लिए हम देखते हैं हमें क्या लेवल्स दिख रहे हैं। ठीक है? मुझे जो दिख रहा है ना 26,000 तक के लेवल्स दिख रहे हैं, जो कि हम ऑलरेडी मार्क भी कर चुके हैं ऊपर। ये लेवल्स वगैरह, ये ऑलरेडी 26,200 का लेवल अपना मार्क है। ओके? सो इन लेवल्स तक भी मार्केट जा सकता है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। ये निफ्टी की बात कर रहा हूँ। निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों अलग चल रहे हैं आजकल। ओके? तो इसको देख के उसको ट्रेड मत करना, उसको देख के इसको ट्रेड मत करना। जहाँ पर आपको प्राइस एक्शन अच्छा मिलता है, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। देखिए, इन्वर्टेड हैमर था बिल्कुल टॉप पे, है ना? सो अभी यही रहेगा कि कल इस लेवल के ऊपर मार्केट ओपन होती है। इसको मैं क्या करता हूँ, अभी 0% यहाँ आ जाएगा। ओके? इसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी ना, ये रेजिस्टेंस है अपना। ये एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर कह लीजिए, इसको बेस कह लीजिए। ये अब एक इम्पोर्टेंट लेवल हो गया है, ठीक है? और ये 23% भी आ रहा है, ओके? तो इसके नीचे मार्केट निकलता है और सस्टेन करता है, तो फिर ये वाला लेवल दोबारा देखने को मिल सकता है हमें, ठीक है? ये वाला है, इसको ब्लू लाइन को यहाँ से हटा देता हूँ मैं। ये वाला जो अपना लेवल दिख रहा है हमें 25,320 के अराउंड और इसी के जस्ट नीचे 38% है। तो इस रेंज में से कहीं से भी प्राइस ऊपर की तरफ रुख मोड़ सकता है। ओके? तो ये आपके इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स रहेंगे। इन लेवल्स को तोड़ेगा ना तो इसी टाइप की कैंडल्स लगेंगी इनको तोड़ने के लिए। ओके? सो इट इज़ अबाउट आवरली क्लोजिंग, है ना? 15 मिनट में भी आपको क्या देखना है, पुल बैक। यहाँ पे जैसे मार्केट ने रिजेक्शन लिया था,
उसके बाद आई एक ग्रीन कैंडल, ये पुल बैक था, इसके बाद नीचे गया ही नहीं प्राइस। सिमिलरली यहाँ पर एक पुल बैक मिला था, बट उसमें इतना दम नहीं था। देखो, यहाँ पर एंट्री बनी थी, लेकिन एक 15 मिनट की कैंडल ही मिली, है ना? उसमें जो प्राइस मोमेंटम हुआ होगा, वो हुआ होगा। लेकिन उसके बाद तो बिल्कुल ही साइडवेज़ चला गया था, ठीक है? ऊपर के लेवल्स पर ये जो हमारा सपोर्ट था, ये अभी सॉरी ऊपर के लेवल पर हमारा जो रेजिस्टेंस है, वो अभी भी इंटैक्ट है, ओके? और जो मैक्सिमम ऊपर कल के डेट में जा सकता है, वो -14% है ना? मैक्सिमम बात कर रहा हूँ। इस रेंज से कल फिर रिजेक्शन मिल सकता है, हो सकता है गैप अप हो और उसके बाद यहीं से रिजेक्शन मिल जाए लाइक दिस, है ना? तो वहाँ पर टाइम स्पेंड करता है तो यहाँ तक भी जा सकता है 25,816, बट अभी के लिए तो यही अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं, ये तीन ही। इसी रेंज में मार्केट घूम सकता है। गैप अप होगा तो इन्हीं से सपोर्ट लेके ऊपर मार्केट जा सकता है, ठीक है? और नीचे के लिए टू बी ऑनेस्ट, जब तक यहाँ से आपको स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन ना दिखे 38%, 23% से 38% का मूव मिल सकता है, बट यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना बेटर रहेगा। इसके नीचे ही आपको इस लेवल तक मार्केट दिख सकता है, इस लेवल के नीचे ही, हाँ, उससे पहले नहीं, ठीक है? तो इसका आप ध्यान रखना, इसको आप पॉज़ करके इन लेवल्स को नोट कर लीजिएगा, बिकॉज़ ये इम्पोर्टेंट रहेगा कल का सेशन भी, ठीक है? अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। मैं आप लोगों को जो पुल बैक वगैरह वो नहीं बता रहा हूँ, रीज़न बीइंग कि मैं हर एक वीडियो में आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चलो आज के मैं भी बता ही देता हूँ। देखो, ये फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल थी, ओके? इसमें प्राइस इसके ऊपर गया, कोशिश की तोड़ने की, बट पुल बैक नहीं मिला और वो प्राइस वापस इसी रेंज में। लेकिन यहाँ पर जब ये ग्रीन बार एलिमिनेशन हुआ था, यहाँ पर एक परफेक्ट एंट्री मिली, बनी और फिर प्राइस नीचे। तो यहाँ पर थोड़ा-सा मोमेंटम अच्छा मिला होगा, जो ऐसे प्राइस एक्शन को फ़ॉलो करते हैं। ओके? इसके बाद देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी ऑन द अदर हैंड, तो गैप अप होने के बाद भी ऊपर की तरफ स्पाइक दिया, लोगों को ट्रैप किया टू बी ऑनेस्ट, और उसके बाद आप देखते ही हैं क्या हुआ। ये अपना जो रिजेक्शन लाइन हमने ड्रॉ किया था, कल के वीडियो में ही हमने ये रिजेक्शन लाइन ड्रॉ किया था, और ये क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लेवल आया था प्रीवियस हाई के, वहाँ से ओपन एंड क्लोजिंग के, जो 2-3 बार प्राइस जिस रेंज में रहा था उसके बेसिस पे हमने ये रेंज निकाली थी, ठीक है? यहाँ पे 15 मिनट के हिसाब से ही निकाला था हमने, ओके? एंड इट रिस्पेक्टेड इट परफेक्टली, और जो फिबोनाची लेवल है 14% को भी इसने बहुत अच्छा रिस्पेक्ट दिया था। उसके बाद देखिए, प्राइस रहा किसमें, -14%, 0% की रेंज में, और अपना रेजिस्टेंस लाइन को भी अच्छा रिस्पेक्ट दिया, ठीक है? अब इसमें क्या हो सकता है भाई, है ना? ये जो हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट हैं, ये इंटैक्ट रहने वाले हैं। देखो, मैं चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ, इट्स प्रिटी सिंपल। बस थोड़ा-सा आप अपना, देखो 2 चीज़ें होती हैं, आपको जब चार्ट देखना होता है, समझना होता है, आपकी स्टोरी डिफरेंट होती है। बट जब जैसे ही हम ट्रेड लेते हैं ना, तो हम चार्ट को छोड़ के थोड़ा-सा नर्वसनेस आ जाती है कि यार ट्रेड में झटके से प्रॉफिट बन जाए, ऐसे नहीं होता। यू नीड टू बी पेशेंस, ठीक है? यू नीड टू हैव पेशेंस, उसके बिना कुछ नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब मोस्टली टाइम क्या होता है कि जब लोग ट्रेड लेते हैं ना, उनका एनालिसिस, उनका प्राइस एक्शन, उनकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। तो उस चीज़ को कंट्रोल किया जाएगा, आप सिंगल लोट से ट्रेड करना प्रैक्टिस कीजिए, है ना? वो चीज़ आपको हेल्प करेगी। अदरवाइज़ तो ये प्रॉब्लम रहने वाली है। अभी जैसे कल के लेवल पे हम देखते हैं, तो अभी जैसे मैं इसको 0% कर देता हूँ, तो जो हमारा सपोर्ट लेवल था, नाउ इट इज़ अ क्रूशियल लेवल। फिबोनाची नंबर इज़ अमेजिंग, इसको सीख लोगे ना, समझ लोगे, तो ट्रेड में मास्टर मास्टर बन जाओगे, ठीक है?
ये लेवल अब एक क्रूशियल लेवल हो गया है। इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है ना, इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है, तो मार्केट जा सकती है टिल 38%। यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी सपोर्ट ले सकता है। क्लोजिंग के ऊपर होगा, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। ठीक है, गैप डाउन हो जाए, यहाँ कहीं आए, तो यहाँ से ऊपर जा सकता है। मान लीजिए अगर फ्लैटिश गैप डाउन हो जाए, यहाँ तक आ सकता है एंड यहाँ से फिर ऊपर चला जा सकता है प्राइस। ठीक है? लेकिन गैप अप हो जाए तो ऊपर की साइड में ट्रेड मत सोचिएगा, टू बी ऑनेस्ट। सिंपल फंडा है, मैंने मोस्टली वीडियोज़ में बोला भी है। गैप अप होता है तो मोस्टली मार्केट नीचे आती है, और गैप डाउन होता है तो मार्केट ऊपर जाती है ना? और एक सॉर्ट ऑफ रेंज जैसे आजकल या काफ़ी टाइम से चल रहा है, उसी रेंज में मार्केट फिर बंद हो जाती है। ये होता है वोलेटिलिटी के चक्कर में। आज भी मार्केट वोलेटाइल था और दोनों साइड के मूव मार्केट ने दिए थे, ठीक है? हाँ, नंबर ऑफ पॉइंट्स कम थे क्योंकि इंडिया विक्स जो था अपना वो 12.47% आ गया। मार्केट में वो मॉर्निंग में वो 13 पॉइंट समथिंग शूट कर चुका था। तो 13% का मतलब है कि आपकी मार्केट डेली चार्ट पर यदि देखें तो जो भी प्राइस था उसका 1.3% ऊपर या 1.3% नीचे तक शूट कर सकता है। ये गेम होता है वोलेटिलिटी का। ओके? सो मार्केट इसी रेंज में फिर आकर लास्ट में बंद हुआ। यहाँ तो लोग ऑनेस्टली जो ट्रेड करने लगा होगा 12:45 के बाद, वो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ बर्बाद हुआ है। इसीलिए बोलता हूँ कि यार प्राइस एक्शन के साथ-साथ ना सपोर्ट रेजिस्टेंस आपकी साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है। जो प्राइस मूवमेंट मॉर्निंग, कई बार आपने देखा होगा, आप यदि रेगुलर चार्ट देखते हैं ना मेरी तरह, आप रेगुलर ट्रेड करते हैं, तो उसमें होता क्या है कि आजकल जो मूवमेंट्स आते हैं ना वो मॉर्निंग में ही आ जाते हैं। मोस्टली 11:30 तक, है ना? तो उसमें अच्छे मूव्स वहीं मिल जाते हैं, उसके बाद हो जाता है मार्केट साइडवेज़। देखो कुछ भी मूवमेंट नहीं है, एक बार फिर ट्रैप किया लोगों को, यहाँ पर लोगों को ट्रैप किया, है ना? ये मूव देके लोगों को ट्रैप किया और उसके बाद देखो, ये जो वीक है ना, ये ट्रैपिंग ही है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, लो भई अब लो, 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 इस लेवल को तोड़ देगा। ये फोमो वाले जो लोग होते हैं, उनको बर्बाद कर देता मार्केट सबसे पहले। इसीलिए पुल बैक काम करता है। देखिए यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा था, है ना? यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर हमेशा जो अर्ली बायर्स होते हैं, उनको ट्रैप करके उनका एसेल लेके मार्केट को जाना होता है, तो वहीं से फिर ऊपर जाता है और इसी पुल बैक में बनती है एंट्री, पुल बैक में, उसके बिना नहीं। ओके? जैसे कि मैं कल बोल रहा था कि मार्केट बुलाती है चढ़ती बस में, "चलो भाई चलो, बैठ लो जिसको जाना है ना?" प्राइवेट बसेज़ में बहुत होता है, थोड़ी चला के दिखाते हैं लोगों को बिठाने के लिए और फिर लोग बैठते हैं और फिर वो वहीं खड़ा हो जाता है। सो सिमिलर सा कंसेप्ट चलता है मार्केट में भी, जो अर्ली बायर्स हैं उनको बिठा देता है, या तो वो लेके बैठे रहेंगे, और कब तक लेके बैठे रहेंगे, राइट? और मूव आएगा तो जहाँ पे रिटेलर एग्ज़ॉस्ट हुआ, मूव उसके बाद ही आता है। ओके? सो ऊपर के लेवल्स पर अपने पास ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है और ये ऑल टाइम हाई के ऊपर है, हाँ। आज भी ऑलमोस्ट, आज तो टच कर गया है भाई ऑल टाइम हाई, जो लास्ट टाइम था 53,300, आज मार्केट ने 53,357, एक और नया ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी में भी लगा है। मैं मॉर्निंग में कंफ्यूज हो गया था कि उसी लेवल से रिजेक्शन लिया है, ऊपर गया है, तो मैंने एग्जैक्ट लेवल्स नहीं देखे थे, एंड हुआ वही, है ना? सो अभी देखना है कि क्या हो सकता है। तो ऊपर मैक्सिमम लेवल 53,700 तक है मार्केट, इसके बाद आएगा तो एक अच्छा फॉल आ सकता है। ओके, क्योंकि हमेशा मार्केट को टर्न करते हैं ऑल टाइम हाई के बाद ही। देखो काफ़ी टाइम से मार्केट ना इस रेंज में रहा था, ये ऑल टाइम हाई लगा, ये ऑल टाइम हाई लगा नीचे, ये ऑल टाइम हाई लगा नीचे, ये ऑल टाइम हाई लगा, देखो कैसी बनी थी। भले ही इलेक्शन की न्यूज़ हो बट होता है। और उसके बाद धीरे, धीरे, धीरे ऊपर जाता रहा और फिर ये ऑल टाइम हाई लगा, फिर नीचे, ये ऑल टाइम हाई लगा, फिर नीचे। तो सिमिलर स्टोरी यहाँ हो सकती है, और फुल ऑन बियरिश नहीं होना है जब तक ये लेवल ना निकल जाए। ओके? इसके नीचे डेली क्लोजिंग चाहिए।
ठीक है? इसके डेली चार्ट पे इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है, तो फिर बियरिशनेस आ सकती है और ये लेवल्स जब निकलेंगे तो मार्केट फिर और टूट सकता है और ये रेंज बहुत बड़ी है। ठीक है? यहाँ तक मार्केट आ सकता है, यहाँ तक। ओके? So that's about it. And if you like my analysis, if you like my videos, please like and subscribe. I'll keep on sharing you informational videos, information news, and I try to protect you from making the losses. Okay, guys, thank you so much. Have a good day and happy trading.